आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, कोविड-19 और उसके बाद आई बीमारी ब्लैक फंगस आदि के मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के दौरान आने वाली परेशानियों से बचाने के लिए शहर के कुछ सेवा भावी युवाओं ने एक संगठन बनाया है, कोविड पेशेंट्स हेल्प डेस्क, जिसके बारे में हमें विस्तार से बता रहे हैं। नमस्कार, मैं सागर जैन कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क से एक वॉलंटियर बात कर रहा हूं और हमारे ग्रुप की पहचान ये है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक आम आदमी हैं या फिर गृहिणी या जॉब करने वाले या स्टूडेंट टाइप के लोग हैं और हम लोगों ने अभी एक ग्रुप बनाया है कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क, जिसके माध्यम से हम ब्लैक फंगस के जो पेशेंट को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं समय पर, उसके लिए हमने कॉमन प्लेटफॉर्म बना के इंजेक्शन दिलवाने की प्रक्रिया चालू करी है, जिसके चलते आप भोपाल में किस मेडिकल स्टोर पे आपको इंजेक्शन मिल सकता है ये जानकारी मिलती है, कहाँ पे कौन सी टैबलेट मिल सकती है जानकारी सिर्फ फोन के माध्यम से मिल जाती है। और हम लोग सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम लोग कम से कम रेट पे बिल सहित आपको इंजेक्शन दिलवाते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग जो गलत जानकारी है मार्केट में फैलती है उसको वेरीफाई करके सही जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, जिससे किसी को भटकना ना पड़े। अच्छा। ये हमारा मेन काम है। जी, तो आपका ये ग्रुप किस तरह से आप लोगों ने बनाया है, इसमें कितने लोग शामिल हैं? तो इसमें लगभग 18 साल से लेके 32 साल तक के इसमें हमारे मेंबर्स हैं और इसमें 20 मेंबर्स हम लोग शामिल हैं जो प्रतिदिन 8 से 9 घंटे का समय देते हैं सेवा करने के लिए। तो किस तरह से आप लोगों तक मदद पहुंचाते हैं? बेसिकली हम लोगों ने अपनी टीम को 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया हुआ है। एक रिसर्च टीम है जो प्रोसीजर पता करती है इंजेक्शन लेने की प्रोसीजर क्या है, दवाई मिलने का प्रोसीजर क्या है, कोई भी गवर्नमेंट रूल है पॉलिसी किस तरीके से ग्राउंड पे वर्क करेगी। इसके अलावा नई इन्फॉर्मेशन निकालने का काम रिसर्च टीम का होता है। दूसरी हमारी वेरिफिकेशन टीम होती है जो पुरानी इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में इंटरनेट पे अदर प्लेस पे चल रही है उसको रीवेरीफाई करती है और उसका सत्यापन करती है कि इस जानकारी पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। और तीसरी हमारी ग्राउंड टीम होती है जो वेरिफिकेशन और रिसर्च टीम से आए डेटा को पहले ग्राउंड पे जाके वेरीफाई करती है। अगर ग्राउंड टीम बोलती है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है, तभी हम इस जानकारी को अटेंडर तक पहुंच जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इस दुकान से या इस हॉस्पिटल में जाके ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो आपका एरिया ऑफ वर्क कौन से हॉस्पिटल्स हैं भोपाल शहर में? हम लोग बेसिकली जो है एम्स अस्पताल के मरीजों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि एम्स में गरीब वर्ग के मरीज बहुत ज्यादा हैं। हम लोग मेडिकल हेल्थ सेक्टर में सभी प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं। किसी को अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो हम उसमें एडमिशन में हेल्प कराते हैं। अगर किसी को हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम जाती है, किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुई है मैनेजमेंट के थ्रू, तो हम उसमें भी उनको हेल्प कराते हैं। किसी को इंजेक्शन नहीं मिलते हैं हम उसमें हेल्प कराते हैं, मेडिसिन नहीं मिलती है उसमें हेल्प कराते हैं। हेल्प का मतलब हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर लेने में कैपेबल नहीं है इंजेक्शन, तो हम उसकी परिस्थिति को देखते हुए उसके लिए डोनेशन भी रेज करवाते हैं। जी, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, 600 से ज्यादा मेंबर उसमें जुड़े हुए हैं और जिसमें मरीज के अटेंडर भी जुड़े हैं। हम वहाँ से अपनी आवाज उठाना शुरू करते हैं कि हमें इन मरीजों की ये वीडियो आप देखें, इनकी परिस्थिति देखें। हम उनको उनकी पूरी सत्यता बताते हैं, उनकी यथास्थिति बताते हैं। उसको देखने के बाद में लोगों से अपील करते हैं कि आप इनकी मदद करने के लिए अगर पेटीएम नंबर पे, हमारे फोन पे नंबर पे आप अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें हमारी साइड से एक फायदा ये रहता है कि हम लोग पारदर्शिता बना के रखते हैं, क्योंकि हमें डोनेशन की जरूरत किसी और पर्पज के लिए नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन दिलवाने के लिए ही डोनेशन रेज कर रहे हैं और ये इंजेक्शन उन मरीजों के लिए जाता है जो कि गरीब वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं। और आज 6,500 से 7,000 रुपये का एक इंजेक्शन जो मरीज को लगना है और एक दिन में 5 इंजेक्शन लगते हैं, तो तकरीबन 30,000 रुपये का खर्चा एक मरीज का आता है। तो वो खर्चा हम लोग उठाते हैं उनकी बदले। तो ये चीज़ें तभी संभव हो पाती है जब आम आदमी, आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और छोटा छोटा अमाउंट, कोई 1,000, कोई 5,000, कोई 10,000 रुपये का डोनेशन करता है और उसको हम लोग डेली बेसिस पे एक शीट बनाते हैं और पब्लिकली हम उसको शेयर करते हैं कि कितना अनुदान आया है और किस व्यक्ति को अनुदान गया है, और अनुदान करने वाले का नंबर और अनुदान लेने वाले का नंबर हम शेयर करते हैं पब्लिकली। हम लोग अभी तक तकरीबन 2,40,000 रुपये का फंड रेज कर चुके हैं और इसमें हम अभी बहुत ज़्यादा मदद इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एक मरीज का मदद करने में हमें तकरीबन 30,000 रुपये का खर्चा उठाना पड़ता है। तो अराउंड हम लगभग 7 से 6 मरीजों की अभी तक मदद कर पाए हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे मदद करते हैं। तो प्रतिदिन हमें उसको इंजेक्शन दिलवाने के लिए 30,000 रुपये का खर्चा एक मरीज के लिए करना ही होता है। हम जानना चाहेंगे कि आप कोविड के लिए वैक्सीनेशन में भी लोगों की हेल्प करते हैं? जी हाँ मैडम, हम लोग अभी वैक्सीनेशन ड्राइव को अवेयरनेस के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन से संबंधित दिक्कत जाती है, जैसे कि सेंटर नहीं मिल पाता है, तो हमारी ग्राउंड टीम उनकी मदद करती है। अगर किसी को वैक्सीनेशन करवाने का सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पा रहे हैं तो सर्टिफिकेट इशू करवाने में हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। टाइम टू टाइम हम अपने अटेंडर्स को और अटेंडर के ही एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके पब्लिक तक पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी ब्लैक फंगस के पेशेंट का ही एक अनुभव है जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम वो लोग
पिछले 2.5 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले उन्होंने कोविड से रिकवरी में 1 महीने का स्ट्रगल किया और कोविड से रिकवर होने के बाद 1.5 महीने वो ब्लैक फंगस से रिकवरी में लगे हुए हैं। तो ये ब्लैक फंगस के मरीजों का अनुभव है जो कोविड के कारण ही उनको ब्लैक फंगस हुआ है। तो हम इस तरीके के अनुभव लोगों तक शेयर करते हैं, उनकी रियल हकीकत लोगों तक पहुंचाते हैं और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग कोशिश करें कि लिमिटेड ही बाहर जाएं। बाहर जाना भी है तो सेफ्टी प्रोटोकॉल का हम लोग पालन करें। जो भी हमारे श्रोता हैं आप तक कोई मदद पहुंचाना चाहते हैं या आपके जरिए उनकी जो ज़रूरत है वो आपको बताना चाहें तो किस तरह से कोई आपको संपर्क कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। हमारी आईडी है कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क नाम से। हम इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम लोग व्हाट्सएप पे हैं और इसके अलावा हम लोग फेसबुक पे और ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं हमारी संस्था को और आप चाहते हैं कि हम उन गरीब लोगों तक आपका पैसा पहुंचाएं और पूरी पारदर्शिता के साथ आपको हम ये जानकारी देते रहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिससे हम आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप 8878924454 पर हाई लिख कर भेजेंगे तो आपको एक ग्रुप की लिंक मिलेगी जिसके माध्यम से आप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और आप कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क नाम से गूगल पे सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।